तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम जो है अंग्रेजी के स्वर यानी ओ के उच्चारण को पढ़ेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि हम अंग्रेजी के स्वर ओ के उच्चारण का मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में आपके 5 स्वर यानी वेवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें से आज हम ओ के उच्चारण को पढ़ेंगे। अब आपके मन में डाउट रहा है, यार ओ का उच्चारण क्या पढ़ना, ओ को तो हमेशा ओ पढ़ते हैं। नहीं दोस्तों, ओ के कई सारे उच्चारण होते हैं। ओ को ओ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि कब ओ को औ पढ़े, ओ पढ़े, औ पढ़े। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के ओ स्वर के उच्चारण के प्रमुख नियमों को जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक से आपको करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला नियम देखते हैं। नियम क्या है? ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में होगा। ठीक है, पहला नियम है कि ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में होगा। कब होगा? जब शब्द के अंत में, जब शब्द के अंत में क्या हो, जब शब्द के अंत में या उसके बाद एलडी हो, एसटी हो या एसई हो, तो ओ का उच्चारण होगा। अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूं आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा क्या एलडी क्या, एसटी क्या, एसई क्या, ओ का उच्चारण कैसे होगा। आपको एग्जाम्पल मिलेगा तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। नियम यह है कि जब भी किसी भी शब्द के अंत में ओ होगा तो उसका उच्चारण ओ के रूप में किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गो है, यहाँ पर नो है, यहाँ पर सो है। इन सब में हमने ओ का उच्चारण ओ किया क्योंकि ओ शब्द के अंत में आया। ठीक। दूसरी बात, जब ओ के बाद शब्द के अंत में क्या हो, एलडी हो, एलडी हो, एसटी हो, एससी हो, तो भी ओ का उच्चारण करते हैं। जैसे ओल्ड हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, ओल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब में एलडी होता है। जैसे पोस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, इन सब में एसटी होता है। फिर यहाँ देख सकते हैं क्लोज हो गया, ओपन हो गया। इन सभी शब्दों में हमने ओ का उच्चारण ओ के मात्रा के रूप में किया, कारण कि शब्द के अंत में ओ आया या ओ एस टी आया या ओ या एल डी आया। ठीक है, चलिए दूसरा नियम, दूसरा नियम को समझते हैं। नियम को समझने के लिए थोड़ा सा मैं जो हूं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या, ओ का उच्चारण औ के रूप में होता है। यानी ओ का उच्चारण औ के रूप में भी होता है। और ये कैसे होता है? जैसे औक, एग्जाम्पल तौर पे आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं जितने भी शब्द हैं यहाँ पर हम ओ का उच्चारण औ के रूप में करें। जैसे हॉट, जैसे पॉट, जैसे डॉग, जैसे टॉप, जैसे रॉक, जैसे नॉट। तो यहाँ पर हम औ यानी हल्का औ का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। कब? जब ओ दो शब्दों के बीच में तो हल्का उच्चारण होगा। इस बात को याद रखिएगा। तीसरा नियम, तीसरा नियम जीबी नोट, कुछ नोट्स है, इस बात को याद रखिए। यह उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा तौर आता है। यानी हॉट हुआ, डॉग हुआ, इस तरह के पॉट हुआ, ये जो शब्द हैं ये ब्रिटिश उच्चारण में अधिकतर आते हैं। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी कई तरह होते हैं, एक अमेरिका की अंग्रेजी होती है, एक ब्रिटेन की अंग्रेजी। तो हम ब्रिटेन की अंग्रेजी पढ़े। ब्रिटेन की अंग्रेजी में आमतौर पर इसका उच्चारण प्रमुख रूप से किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है? ओ का उच्चारण अ के रूप में होता है। यानी ओ का उच्चारण हम अ के रूप में भी करते हैं। अब कब करते हैं इसका एग्जाम्पल देखिएगा। ओ का उच्चारण अ के रूप में करते हैं। उच्चारण अ बहुत हल्का आएगा, बिना जोर का पा आ जाएगा। कब होगा? जब वो अनजोर वाले सिलेबस में आए, अनजोर वाले सिलेबस में आए तो वहां पर ओ का उच्चारण अ के रूप में किया जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टुडे हो गया, टुडे में अ का उच्चारण हो रहा है। पोलिस हो गया, पोलिस में भी अ का उच्चारण हो जा रहा है। कलर आता है तो कलर में भी अ का उच्चारण होता है। मदर में भी अ का उच्चारण। यहाँ पर जो अ का उच्चारण था बहुत धीरे होता है, बहुत हल्का होता है। तो पोलिस हुआ, कलर हुआ, मदर हुआ, इन सभी चीजों में अ का उच्चारण होता है। अगला देखिए, ओ का उच्चारण उ के रूप में। मैं उम्मीद कर पा रहा आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और जो पीडीएफ है ना ये मेरा, इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको ओमकार मौर्य टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको जो है आप ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए, ओ का उच्चारण उ के रूप में भी किया, यानी ओ का उच्चारण उ के रूप में भी किया जाता है। जब ओ के बाद ओ आए, ई आए या यू हो
तो यहाँ पर कुछ विशेष शब्दों में आता है तो वहां पर ओ का उच्चारण ऊ के रूप में किया, यानी जब ओ के बाद ओ आए, ई आए, यू आए तो आमतौर पर ओ का उच्चारण ऊ के रूप में उच्चारण किया जाता है। जैसे डू, हु, टू, लूज और मूव। यहाँ पर देख सकते हैं ओ के बाद क्या है, ई आया, ओ के बाद अंत में ओ आया, इसलिए यहाँ पर हमने इसका उच्चारण जो है हमने ऊ की मात्रा के रूप में किया, कारण कि ओ जो है आपका अंत में आ गया। और यहाँ देख सकते हैं ओ के बाद एस आया, यहाँ पर ओ के बाद ई आया, इसलिए यहाँ पर छोटा ऊ का उच्चारण हम आमतौर पर करेंगे। चलिए 5वां नियम, ऊ का उच्चारण आ के रूप में भी आ के जैसा भी होता है, यानी कभी कभी हम ऊ का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। यह ब्रिटिश अंग्रेजी में आ और अमेरिकी अंग्रेजी में आ के रूप में उच्चारण होता है। विशेष शब्दों में और हो गया, और हो गया, और हो गया, आवर हो गया पहले होते हैं। जैसे आप एग्जांपल तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं मोर हो गया, ब्रिटिश अंग्रेजी में इसको मार हो जाएगा। डोर हो गया, फ्लोर हो गया, फोर हो गया, स्टोर हो गया। इन सब में हमने ओ का उच्चारण किया, कारण क्योंकि ओ है, ओ के बाद क्या है कुछ पैटर्न बना है, जैसे जब ओ आर आ जा रहा है, यू आर आ जा रहा है, आर ई आ जा रहा है, तो ऐसे शब्दों में हम क्या ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ ना आपके नियम में, आप अपना यहाँ पर नियम देखिए, यहाँ नियम दिया ना कि विशेष शब्दों में ओ आर ई ओ, डबल ओ आर ओ, आवर ओ, ऐसे शब्दों में हम ओ का उच्चारण करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ये कुछ आप देख सकते हैं। अब 6वां नियम, जब ओ दो बार आता है तो ऐसे समय में ओ का उच्चारण ऊ की मात्रा के रूप में किया जाता है, पर कुछ जगहों पे किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जब डबल ओ आए तो उसका उच्चारण ऊ की मात्रा के रूप में किया जाता है, बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में, जैसे मून, जैसे फूड, जैसे रूम, जैसे स्कूल। यहाँ पर डबल ओ आया, इसलिए इसका उच्चारण किस रूप में किया गया, बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में किया। लेकिन इसका अपवाद भी है, कुछ आपको ऐसे शब्द दिखेंगे जहां पर भी आपको डबल ओ आएगा, जैसे गुड, जैसे फूड, जैसे वुड, वुड में होता है लकड़ी। यहाँ पर हम ओ का उच्चारण बड़ा ऊ के रूप में नहीं बल्कि छोटे ऊ के रूप में इसका उच्चारण हम लोग करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला शब्द है ओ यू और ओ डब्ल्यू में ओ का उच्चारण औ होता है। जब कभी भी ओ यू हो, जब कभी ओ के साथ क्या यू आए या ओ के साथ डब्ल्यू आए तो ऐसे समय में ओ का उच्चारण औ के रूप में किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल तौर पे देखिए, जैसे आउट, आउट, आउट में ओटी है तो आओ की उच्चारण औ हो रहा, आउट, तो औ का उच्चारण हो गया। ओ यू है, ओ यू है तो हाउस हो गया, औ की मात्रा रहा, हाउस। नाउ, काउ, यानी जब भी ओ डब्ल्यू हो या ओ यू हो तो औ का उच्चारण आमतौर पे किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहे आपके जो है अंग्रेजी के ऐसे 7 नियम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओमकार मौर्य अकेडमी, जहाँ पर आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।